हमें एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि इस पॉइंट से पास करती है और इस वेक्टर के पैरेलल है। मैं पहले वेक्टर इक्वेशन बनाता हूं। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे ए है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिससे लाइन पास करती है, और बी है मेरा वो वेक्टर जिससे लाइन पैरेलल है। तो इक्वेशन होगी आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। यहां पे लाइन पास करती है 5 2 -4 से, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 5i प्लस 2j -4 के। तो ए वेक्टर कुछ ऐसे आएगा, और गिवन है कि लाइन इसके पैरेलल है, तो मेरा बी वेक्टर ये आएगा। तो लाइन की इक्वेशन आती है, वैल्यूज पुट करूं तो कुछ ऐसे। तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन ये आ गई। अब मैं कार्टेशियन इक्वेशन निकालता हूं। लाइन मेरी पास करती है एक पॉइंट से और पैरेलल है एक वेक्टर के। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास करती है पॉइंट x1 y1 z1, सॉरी यहां पे x1 y1 z1 है, और पैरेलल है वो लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, वो इक्वेशन कुछ ऐसे होती है। अब यहां पे लाइन पास करती है 5 2 -4 के, तो x1 होगा 5, y1 होगा 2, z1 होगा -4, और लाइन इसके पैरेलल है। अब इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे जो आई जे के से मल्टीप्लाई टर्म्स है वो, यानी 3 2 और -8। तो ए बी सी की वैल्यू कुछ ऐसे आती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में कुछ ऐसे होगी। हमें एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करती है। अब अगर लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसकी वेक्टर इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। यहां पे ए और बी मेरे पोजीशन वेक्टर हैं उन पॉइंट्स के जो कि इस लाइन से पास करते हैं। अब यहां पे मैं इस वाले पॉइंट को पॉइंट ए मान लेता हूं, -1 0 2। इसको मानता हूं बी 3 4 6। अब ए है -1 0 2, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा -1 i प्लस 0 j प्लस 2 के। ऐसे ही बी है 3 4 6, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 3i 4 j 6 के। अब ए और बी की वैल्यू आ गई, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आर आएगा मेरा कुछ ऐसे। तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ये आ गई। एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अब कार्टेशियन इक्वेशन को इसे मैं लिखता हूं x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी की फॉर्म में। तो x प्लस 3 होगा x माइनस ऑफ -3। ऐसे ही यहां पे z प्लस 6 होगा z माइनस ऑफ -6। अब अगर इसे कंपेयर करूं इस इक्वेशन से, तो x1 होगा मेरा -3, y1 होगा 5, z1 होगा -6, और ए बी सी की वैल्यू होगी 2 4 और 2। तो x1 y1 z1 आ गया, ए बी सी आ गया। अब x1 y1 z1 होता है पॉइंट जो कि इस लाइन से पास करता है, और ए बी सी है डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है उसके। एक लाइन जो कि पास करती है एक पॉइंट से और दूसरी लाइन के पैरेलल है,
उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है। आर होता है ए प्लस लेमडा बी, जहां पे ए होगा मेरा पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का, यानी ये आएगा x1 i y1 j z1 के, तो कुछ ऐसे आता है। और बी वेक्टर होगा जो मेरी लाइन है वो, यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये कुछ ऐसे आता है। ए और बी की वैल्यू पुट करूं तो इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ ऐसे आती है। हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। अब दोनों लाइंस वेक्टर इक्वेशन में गिवन है। फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, अगर दो लाइंस हैं a1 प्लस लेमडा b1, a2 प्लस म्यू b2, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा। तो यहां पे a1 b1 a2 b2 निकालता हूं पहले मैं, फिर b1 डॉट b2 और इनका मैग्नीट्यूड निकालता हूं। अब पहली लाइन है मेरी कुछ ऐसे, तो यहां पे a1 होगा 3i प्लस 2j माइनस 4k और b1 होगा i प्लस 2j प्लस 2k। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है मेरी कुछ ऐसे, 5i माइनस 2j प्लस 0k, क्योंकि k की टर्म नहीं है तो मैंने 0k ऐड कर दिया। अब यहां पे a2 होगा मेरा ये और b2 होगा 3i 2j 6k, सॉरी यहां पे 3 है। अब मैं b1 डॉट b2 निकालता हूं पहले। b1 डॉट b2 होगा इन दोनों वेक्टर्स का डॉट। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप की चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, तो 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर जे कैप वाली 2 और 2, फिर के कैप वाली 2 और 6, तो ये आता है 19। b1 का मैग्नीट्यूड होगा 3 और b2 को होगा √49 यानी 7। वैल्यूज पुट करूं फॉर्मूले में तो cos थीटा आता है 19/21। ये मॉडुलस का सिंबल है, अगर अंदर नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव बाहर आएगा। अब क्योंकि पॉजिटिव है तो ये बाहर आ गया 19/21। तो हमें एंगल निकालना है, यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा होगा cos इनवर्स 19/21, तो एंगल मेरा ये आ गया। हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। दोनों हमें कार्टेशियन में गिवन है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा। अगर मेरी दो इक्वेशंस कुछ ऐसे हैं, x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1 एंड सो ऑन, तो इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। तो यहां पे इन दोनों लाइन से मैं x1 y1 z1 a1 b1 c1 की वैल्यू निकालता हूं, फॉर्मूले में पुट करता हूं तो थीटा की वैल्यू आएगी। पहले इस लाइन की बात करूं तो इसे में +3 है, लेकिन वो होता है x माइनस x1, तो इसे लिखता हूं x माइनस ऑफ -3। ऐसे ही यहां पे z माइनस ऑफ -3। अब इससे कंपेयर करूं तो x1 होगा -3, y1 होगा 1, z1 होगा -3 और a1 b1 c1 होगा 3 5 4। ऐसे ही दूसरी लाइन की बात करूं तो यहां पे +1 है, इसे लिखता हूं माइनस ऑफ -1। अब इसे इससे कंपेयर करूं x2 y2 z2 से, तो x2 होगा -1, y2 होगा 4, z2 होगा 5 और a2 b2 c2 होगा 1 1 2। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं, तो ये कुछ ऐसे आता है। अब √50 होगा 25 इंटू 2, रूट ऑफ 25 होगा 5, तो ये आएगा 5√2। √6 को लिखता हूं √2 इंटू √3, √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा,
2 और 16 कैंसिल हो गए, आएगा मेरा 8/5√3। हम कभी रूट को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो मैं इस रूट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, √3 को ऊपर नीचे। तो डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 5 इंटू 3 होगा 15। न्यूमरेटर होगा 8√3। तो कॉस थीटा की ये वैल्यू आती है, लेकिन हमें एंगल निकालना है, तो थीटा होगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस। तो यहां पे एंगल मेरा ये आ गया।